हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दिया है, यदि फेरस सल्फेट विलयन में एक कॉपर धातु से बने चम्मच को रखा जाए तो यहाँ चार विकल्प दिया गया है। पहला विकल्प है कॉपर अवक्षेपित होगा। दूसरा विकल्प दिया है Fe अवक्षेपित होगा। तीसरा विकल्प दिया है Cu यानी कि कॉपर तथा फेरिस सल्फेट अवक्षेपित होंगे। चौथा विकल्प दिया कोई अभिक्रिया नहीं होगी। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा, प्रश्न में दिया है फेरस सल्फेट विलयन में, तो यानी कि फेरस सल्फेट क्या होता है? फेरस सल्फेट होता है FeSO4। तो फेरस सल्फेट विलयन में, तो इस प्रश्न को हल करने से पहले हम क्या देखेंगे कि धातु का विस्थापन कैसे होता है, यह देख लेते हैं। धातुओं का विस्थापन, तो इसमें क्या होता है, विद्युत रासायनिक श्रेणी में जिस धातु का स्थान ऊंचा होता वह धातु श्रेणी में अपने से नीचे के धातुओं को उनके लवण के जलीय विलयन से विस्थापित कर देता है। क्या होता है इसमें, विद्युत रसायन श्रेणी में जिस धातु का स्थान ऊंचा होता है वह उस धातु श्रेणी में अपने से नीचे के धातुओं को उसके लवण के जलीय विलयन से विस्थापित कर देता है। तो यहाँ पे दिया जलीय विलयन से विस्थापित कर देता है। तो कैसे विस्थापित कर देता है, तो यह देखते हैं हम कैसे विस्थापित करता है। जलीय विलयन से स्थापित कर देता है, तो क्यों करता है? क्योंकि जो श्रेणी होती है, श्रेणी ऊपर से नीचे आने पे, जब श्रेणी में हम नीचे से ऊपर आते हैं तो क्या होता है, धातुओं की धातुओं की सक्रियता, चायक क्षमता घटती है। क्यों ये जलीय विलयन से स्थापित कर देता है? क्योंकि श्रेणी में जब हम ऊपर से नीचे की ओर आने पे धातुओं की सक्रियता, अपचायक क्षमता घटती है। तो घटती है, तो कैसे घटती है? तो यहाँ पे होता है क्यों घटती है, तो जिसका मानक अपचयन विभव जितना कम होगा उसकी अधिक वह उतनी सक्रिय होगी। उतनी क्या होगी? सक्रिय होगी। तो जिसका मानक अपचयन विभव जितना कम होगा उसकी अपचायक क्षमता उतनी ही अधिक होगी और वह उतनी ही सक्रिय होगी। तो यहाँ प्रश्न में क्या दिया है, फेरस सल्फेट यानी कि Fe। तो Fe का जो हमारा मानक अपचयन विभव कितना होता है, तो Fe का मानक अपचयन विभव होता है -0.44 वोल्ट। तो यहाँ पे क्या लिखा है प्रश्न में लिखा है एक कॉपर धातु से बने चम्मच को, तो यानी कि कॉपर हमारा है Cu, इसका मानक अपचयन विभव कितना होता है, +0.34 वोल्ट। तो जो हमारा वैद्युत रसायन श्रेणी होता है उसमें क्या होता है, जो हम Fe से नीचे जाएंगे, यानी कि फेरस से जब Fe से नीचे जाएंगे तब हमें कॉपर मिलता है। तो ये विद्युत रसायन श्रेणी में क्या होता है, यह नीचे होता है कॉपर। तो यहाँ पे हमने क्या बताया था, जिसका मानक अपचयन विभव जितना कम होगा उसकी अपचायक क्षमता उतनी ही अधिक होगी, वह उतनी ही सक्रिय होगी। तो यहाँ पे देखते हैं कि किसका मानक अपचयन विभव कम है। तो यहाँ पे किसका मानक अपचयन विभव कम है, ये जो हमारा Fe है इसका मानक अपचयन विभव कम है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि जो हमारा अगर मानक अपचयन विभव इसका कम है तो यह क्या होगी, Fe अधिक सक्रिय होगी। यहाँ पे लिखा जिसका मानक अपचयन विभव कम होगा वह अधिक सक्रिय होगी। तो यह क्या होगा, Fe अधिक सक्रिय है। और दूसरा क्या, इसका अपचायक क्षमता भी उतना ही अधिक होगा। तो अपचायक क्षमता भी क्या होगी, अधिक होगी, अधिक है। जो हमारा Fe है वो अधिक सक्रिय है और Fe जो है हमारा Fe अपचायक क्षमता भी इसकी अधिक है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा था, यहाँ पे हमने देखा था कि विद्युत रसायन श्रेणी में जिन धातुओं का स्थान ऊंचा होता है वह वह धातु श्रेणी से अपने से नीचे के धातु को उसके लवण के जलीय विलयन से स्थापित कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हम कह सकते हैं, जो हमारा FeSO4 है, Fe जो फेरस सल्फेट विलयन है, तो यानी कि FeSO4, इसमें जब कॉपर की चम्मच यानी कि कॉपर को अगर हम इसकी अभिक्रिया कराते हैं तो क्या यह संभव है कि यह CuSO4 और Fe बन जाए? क्या ये अभिक्रिया संभव है? तो हम कह सकते हैं कि यह अभिक्रिया संभव नहीं है। क्यों नहीं संभव है, तो क्यों यह अभिक्रिया संभव नहीं है, क्योंकि जो हमारा Fe है वो अधिक सक्रिय है और इसकी अपचायक क्षमता भी अधिक है। तो यह जो Fe के लवण है, तो जलीय विलयन से जो कॉपर है, कॉपर की जो उसकी चम्मच है उसे विस्थापित नहीं कर पाएगा। इसलिए क्या है, यह हमारी अभिक्रिया संभव नहीं है। तो यह अभिक्रिया जो है यह संभव नहीं है, ये अभिक्रिया नहीं है। तो ये क्यों नहीं संभव है, क्योंकि जो हमारा Fe है वो अधिक सक्रिय है और अपचायक क्षमता भी इसकी अधिक है। क्योंकि जो हमारा कॉपर है फेरस सल्फेट विलयन से
इसको विस्थापित नहीं कर सकता है, क्योंकि जो हमारा Fe है वो अधिक सक्रिय है और उसकी अपचायक क्षमता भी अधिक है, तो ये अभिक्रिय संभव नहीं है। तो आइए अपने विकल्प देखते हैं कि कौन सा विकल्प सही है। तो यहाँ पहला विकल्प दिया है कॉपर अवक्षेपित होगा, यानी कि Cu अवक्षेपित होगा, तो यह विकल्प हमारा गलत है। दूसरा विकल्प दिया Fe अवक्षेपित होगा, तो ये भी गलत है। तीसरा विकल्प दिया Cu तथा Fe दोनों अवक्षेपित होंगे, तो ये भी गलत है। और चौथा विकल्प दिया है कोई अभिक्रिया नहीं होगी, तो यह विकल्प हमारा सही है, यानी कि जो हमारा डी विकल्प है वह सही है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।